जय हिंद दोस्तों, जो आपका नवंबर में पेपर था रिटर्न एग्ज़ाम, वो आप मान के चलिए कि वो नहीं होगा। तो आप लोग किसी भी किस्म की गलतफहमी में ना आए। और कहीं जो एक एडिट करके फ्रॉड एडमिट कार्ड घूम रहा है, प्लीज़ आप कृपया इसके चक्कर में ना, मैंने पहले बता दिया आपको, आपका पेपर नवंबर में नहीं होगा। तैयारी जारी रखिए अपनी, लेकिन आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर नवंबर में नहीं होगा। किसी किस्म के मुगालते में ना आए। और दूसरा, मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़रा ना रिक्रूटमेंट, जो इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, उससे ज़रा दो शब्द कहना चाहता हूँ। आप ना लोगों की, बच्चों की मायूसी, उनकी बेबसी आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। यदि आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता हो और आप स्कूल में जाते रहें और आपको कोई फीडबैक ना मिले आपके बच्चे के बारे में, आप अपने बच्चे के बारे में पूछते रहे, बोला हाँ जी बताएंगे, दोबारा फिर जाइए, वो बोले हाँ जी बताएंगे, पूरा साल निकल जाए और जब फाइनल रिजल्ट का टाइम आए और स्कूल बोलते जी आपके बच्चे का तो एडमिशन ही नहीं था यहाँ पे। यही स्थिति कर रखी है आप लोगों ने इस टाइम पे। हिंदुस्तान के जो भी बच्चे आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, माँ बाप के पैसे से अलग अलग एकेडमी में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी डाइट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, ओवर एज हो रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनका आगे होगा क्या। दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने की खातिर इंडियन आर्मी को आगे बढ़ के एक कम से कम वक्तव्य अपना ज़रूर देना चाहिए आधिकारिक, और इसकी स्थिति को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। हो सकता है कि आपकी कोई सरकारी प्रक्रिया हो सकता है कि आप कोई कारण ही होगा जो ये भर्तियाँ नहीं हो रही है, लेकिन उसके बारे में जागरूक करना लोगों को आपका काम है, बच्चों को सही स्थिति समझाने का आपका काम है। आप लोग बिल्कुल जो है एक ककून में जाके नहीं बैठ सकते कि जब आएगा तो बता देंगे, जब आएगा तो, कब आएगा? ये बच्चे पूछ रहे हैं आपसे, ओवरेज हो रहे हैं, उनके लिए जिम्मेवार कौन है? उनकी आगे की स्थिति क्या रहेगी? क्या वो कोई और काम धंधा देखे? आपको ये चीज़ें स्पष्ट करनी पड़ेंगी, और आप कोई एहसान नहीं करेंगे। जितने भी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है इंडियन आर्मी का, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने घर से कोई नौकरी नहीं दे रहे आप किसी बच्चे को। ये बच्चों का हक है जो आपको करना पड़ेगा। कोई आप अपने घर से कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकारी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को सही तरीके से चलाना, हर चीज़ के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या डिफेंस मिनिस्टर को आने की ज़रूरत नहीं है वक्तव्य देने के लिए। इंडियन आर्मी आपका काम है ये। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सीनियर ऑफिसर्स, आपको इसके अंदर देखने की ज़रूरत है। खाली ये कर देना कि हम लोग, नोटिफिकेशन आएगा पता लग जाएगा, साइट पे चेक कर लीजिएगा, ना तो साइट पे कुछ है, ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ना आपको स्थिति बता पा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप जो है इस मायूसी को समझे, बच्चों की जो बेबसी है उसको समझे, और प्लीज़ आगे बढ़कर स्थिति को स्पष्ट करें कि आखिर चल क्या रहा है, रिक्रूटमेंट में हो क्या रहा है। ये खाली बोल देना कि कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हो रही हैं, आगे जाती जाएंगी। आपको स्पष्ट डेट दे दीजिए। बच्चों को यही पता नहीं है एग्ज़ाम कौन सी तारीख को होगा। आप बोलिए जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, 6 महीने बाद होगा, भर्ती 6 महीने के बाद होगी। सब लोग उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। आप लोगों ने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, माफ़ करिएगा। और ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी से एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैंने 25 साल काम किया है, और मैं शायद कभी भी जो है ये नहीं सोच पाऊंगा कि ऐसा हमारी संस्था से हो रहा है। क्या मजबूरियां हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो है आगे बढ़ के अकाउंटेबल होना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टैंड अप टू द ओकेजन। बच्चों में बहुत भ्रम भ्रांति फैल रही है। प्लीज़ इस कन्फ्यूजन को दूर करिए। आपका काम है ये, आपको तनख्वाह इसी काम की मिल रही है। 2-2 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है, और आप स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आई मीन इट इज़ शॉकिंग, अटरली शॉकिंग। प्लीज़ ऑल कंसर्न, प्लीज़ नोट, इसका आपको जाइए, आपको बताना पड़ेगा, लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर कब तक चलेगा ये तमाशा।